वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, कहा गया है सौंदर्य के चार परिजन हैं। इंसान सुंदरता प्रिय होता है, सौंदर्य को पसंद करता है और उसके लिए सौंदर्य बरकरार रहे या वह बढ़ता रहे, उसके लिए न जाने कितने प्रयत्न करता है। ये प्रयत्न सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सदियों सदियों से चला आ रहा है। अपने युगानुसार उस समय में जिस समय जो सुविधाएं उपलब्ध थी उसके अनुसार लोग सौंदर्य की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। बताया गया कि सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य अच्छा होता है, तो बताया गया कि सौंदर्य के चार परिजन हैं। सबसे पहला परिजन है सौंदर्य का पिता कौन है, तो कहा गया सौंदर्य का पिता है स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है तो उसका सौंदर्य काम का है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है, तो उसका सौंदर्य बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं हो सकता है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा सौंदर्य है। बाह्य कितने ही उपचार कर ले, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सारी चीजें व्यर्थ है। तो स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है। इंसान को अच्छा दिखना है तो स्वस्थ होना सबसे पहली जरूरत है। शरीर से स्वस्थ हो, शरीर रोग मुक्त है, पहला सुख निरोगी काया। काया अगर रोग मुक्त है तो पहला सुख है, बाकी सुख तो बाद में आते हैं, परंतु रोग मुक्त है तो सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख होता है। इसलिए कहा गया कि सौंदर्य का पहला परिजन जो है, पिता है, वह स्वास्थ्य है। दूसरा जो परिजन है, सौंदर्य की माता कौन है? आप बताएंगे कि फेयर एंड लवली है या क्रीम के नाम बताएंगे। क्रीम माता नहीं है, सौंदर्य की माता है प्रसन्नता। व्यक्ति प्रसन्न है तो उसका सौंदर्य खिलेगा, उसका रूप खिलेगा, मन खुश रहेगा। अगर प्रसन्नता नहीं है तो कितना ही क्रीम पाउडर लगा लो, चेहरा भद्दा दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। अगर प्रसन्नता है चेहरे पर तो कुछ भी नहीं लगाया तो भी लोग आकर्षित होंगे कि ये आदमी खुश मिजाज है, ये आदमी अच्छा है, इससे बात करना अच्छा लगता है। तो प्रसन्नता कहां से आती है? प्रसन्नता भीतर से आती है। आदमी तनाव से मुक्त होता है तब प्रसन्नता आती है चेहरे पर, और तनाव से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आती है। तो प्रसन्नता चाहिए तो उसके लिए क्रोध से मुक्त रहने का प्रयत्न करें, तनाव से मुक्त रहने का प्रयत्न करें, चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने का प्रयत्न करें, अभिमान से मुक्त रहने का प्रयत्न करें, तो अपने आप चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्नता में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। प्रसन्नता से अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े उलझे हुए मुद्दे भी आसानी से सुलझ जाते हैं। और प्रसन्नता के साथ बात नहीं करते हैं, क्रोध के साथ बात करते हैं तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तिल जितनी बात भी तार जितनी बन जाती है। तो प्रसन्नता हमारी बहुत बड़ी खुराक है और बहुत बड़ा सौंदर्य है। जैसे माता संतान का संरक्षण करती है, संतान का हर दृष्टि से ध्यान रखती है, और वह भी निस्वार्थ भाव से, माता के मन में निस्वार्थ भावना होती है, अपना कष्ट झेल करके संतान को सुख मिले ऐसा प्रयत्न करती है। तो सौंदर्य की माता है वो प्रसन्नता है। प्रसन्नता रहेगी तो सौंदर्य का संरक्षण अपने आप होगा। इसलिए कहा गया कि चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनाए रखें। कहा गया है एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। कोई दूर से आया है, बाजार से आया है, दिन भर का थका हारा आया है, और घर में आते ही उसको एक मुस्कान मिल जाती है, एक प्रसन्नता से घर वाले के चेहरे को देख लेते हैं तो उसकी थकान सारी दूर हो जाती है। तो मुस्कान, प्रसन्नता, प्रसन्नता व्यक्ति के भीतर में आए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। सौंदर्य का भ्राता कौन है? भाई। तो बताया गया सौंदर्य का भ्राता है सुविचार। जिसके विचार अच्छे हैं वो अपने सौंदर्य को बरकरार रख सकता है। आदमी
चेहरे से जितना सुंदर होता है उससे ज्यादा सुंदर विचारों से होता है। अगर विचार अच्छे हैं तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, और विचार खराब है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। महाराजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि को आमंत्रित किया कुमार की सभा में, मतलब राजकुमारों की सभा में प्रवचन देने के लिए। अष्टावक्र ऋषि बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, परंतु उनका शरीर जो था वह 8 स्थानों से वक्र था, टेढ़ा मेढ़ा था, कुरूप था, काला था। तो वे जैसे ही राजसभा में प्रवेश किया और सारे कुमार हंसने लग गए। उनके शरीर को देखा, चेहरे को देखा और हंसने लगे। अष्टावक्र ऋषि बोले कि महाराज, मुझे तो कहा गया कि ये राजकुमारों की सभा है, पर मुझे तो ये लग रहा है चमारों की सभा है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि सारे राजकुमार, राजा बैठे हुए और ऋषि कह रहे हैं ये चमारों की सभा। तो राजा ने पूछा कैसे? कि जैसे ही मैं आया और मेरे शरीर को, रूप को देखकर हंसने लगे, उपहास करने लगे। मतलब जो सिर्फ चामड़ी को देखते हैं तो वो एक तरह से चमार है, चमार चमड़ी को देखता है तो चमार है, वो कुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। उसके बाद महाराज ने, जनक ने क्षमा याचना की और उसके बाद उन्होंने जब प्रवचन किया, वहां पर ज्ञान दिया, तो सारी सभा विस्मित रह गई। तो व्यक्ति की पहचान उसकी चमड़ी से नहीं होती है, उसके विचारों से होती है। अगर सुविचार है तो उसका सौंदर्य बहुत ही श्रेष्ठ है, सौंदर्य का भ्राता है सुविचार। तो अपने विचार को अच्छा बनाए रखें। हमारे दिमाग में कैसे विचार है? बहुत सारे लोग नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं, हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, तो उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, वो सौंदर्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विचार को सकारात्मक बनाए, आशावादी बनाए, अच्छे बनाए, श्रेष्ठ बनाए, तो जो सकारात्मक विचार का धनी होगा या जो पॉजिटिव विचार वाला होगा, वह व्यक्ति दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा, मनोबल को बढ़ाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ाएगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। और जो पॉजिटिव विचार वाला नहीं होगा वह उसका उल्टा काम करेगा। तो पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार जो है वो हमारा बहुत बड़ा सौंदर्य है, बहुत बड़ी ताकत है। बाहर के चेहरे का जितना मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य उसके विचारों का है। अच्छे विचारों से व्यक्ति की पहचान हो जाती है, आदमी बोलता है और उसकी पहचान हो जाती है। राजा ने परदेशी सभा में आए, अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, राजा ने खड़ा होकर के उनका सम्मान किया। राजा हालांकि राज्य के मालिक होते हैं तो हर एक के आने पर खड़े नहीं होते हैं, तो अच्छी पोशाक पहनी हुई थी तो खड़े हुए और उनका सम्मान किया। परदेशी चले गए, जाते समय खड़े नहीं हुए। बाद में एक साधारण कपड़ों में एक इंसान आया और उससे बातचीत की। वो आए तब राजा खड़े नहीं हुए, परंतु वो गए तब राजा उसके सम्मान में खड़े हुए। तब दरबारियों ने पूछा कि महाराज ये 2 प्रकार का व्यवहार कैसे? एक इंसान आया तब आप खड़े हुए, गया तब खड़े नहीं हुए, और एक इंसान आया तब आप खड़े नहीं हुए पर गया तब खड़े हुए। तब राजा ने कहा कि आदमी की पहली पहचान उसके पोशाक से होती है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं कि ये आदमी कैसा है। तो पहले वाले को सम्मान उसकी पोशाक पहनकर दिया था। उसके बाद जब उसने बात की तो बात से लगा कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति है, इसके विचारों में कोई दम नहीं है, तब जाते समय मैंने उनको सम्मान नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति जो आया साधारण पोशाक में, तो मैंने सोचा कोई साधारण व्यक्ति होगा इसलिए उसको सम्मान नहीं दिया, परंतु जब बातचीत की तब लगा कि ये तो कोई विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, अच्छे विचार वाला व्यक्ति है। तब जब वो गया तब खड़े होकर के उसको सम्मान दिया। तो सम्मान जो है, फर्स्ट सम्मान तो पोशाक, वेशभूषा, आकृति, सुंदरता का हो सकता है, परंतु जो सेकंड सम्मान मिलता है वह उसके विचारों से मिलता है। उसके भीतर में ज्ञान कितना है,
उसके भीतर क्षमता क्या है, कौशल क्या है, उसको देख करके उसको सम्मान, रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो व्यक्ति का जो सम्मान है वह सुविचार है तो उसका सम्मान कहीं पर भी होता है। कहा जाता है कि धनवान व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, जो धनी है, राजा है, अपने राज्य में लोग उसे सम्मान देंगे। दूसरे राज्य में चला गया, वहां उसे कोई जानते नहीं है, धनी है तो बोलेगा धनी हो, धनी है तो तुम्हारे घर है, हमारे क्या लेना देना है। पर जो ज्ञानी होगा, अच्छे विचार वाला होगा, वह जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, जहां बोलेगा, बात करेगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। इसलिए हमेशा सुविचार वाले, अच्छे ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना चाहिए। चौथा जो परिजन है, सौंदर्य का चौथा परिजन, वह बताया गया है भगिनी, बहन। सौंदर्य की बहन कौन है? तो बताया गया सहजता। व्यक्ति के जीवन में जो सहजता है वह सौंदर्य की परिजन है, वह भगिनी है, बहन है। सहजता जिसके जीवन में होती है वह व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सहजता नहीं होती है, छल कपट होता है, माया होती है, लुकाव छिकाव का भाव होता है, वह व्यक्ति शांति से जीवन जी नहीं सकता। उस जिसके जीवन में शांति नहीं है वहां पर सौंदर्य भी नहीं है। तो सहजता सौंदर्य की बहन है। सौंदर्य को बरकरार रखना है तो अपने जीवन में सहज बनने का प्रयत्न करें। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे सहज होते हैं, जैसा भीतर वैसा बाहर। उनके भीतर कोई लुकाव छिपाव नहीं होता है, किसके सामने क्या बोलना उनको पता नहीं होता है। उनके जो मन में आया वो बोल देते हैं। भाई बाहर का व्यक्ति है, घर का व्यक्ति है, इसके सामने ये बात बोलना है, इसके बाद सामने ये नहीं बोलना है, ये बच्चों के भीतर नहीं होता है। निश्चलता उनके भीतर होती है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके पीछे, कहने के पीछे यही कारण है कि उनके भीतर सहजता होती है, निश्चलता होती है। तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी सहजता घटने लगती है और छलना उसके भीतर आने लगती है। मुनिषी पढ़ा रहा है मथेन मंदा में। मुनिश्री का ठाकुरगाछी में हंसराज जी वेद के निवास स्थल पर पदार्पण हुआ है और पूरा वेद परिवार और आसपास के सभी लोग संत सानिध्य का लाभ उठाने के लिए तत्पर बने हुए हैं। मुनिश्री के स्वागत में मैं आमंत्रित करूंगा वेद परिवार की बहनों को, वे मंगल स्वागत में अपने भावों की प्रस्तुति गीत के माध्यम से छाई खुशियाँ है हमारी बगिया में, छाई खुशियाँ है आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आज हमारा भाग्य खिला है, आज हमारा भाग्य खिला है। ज्ञानी ध्यानी में का सानिध्य मिला है। दिशाएं उजली रे, हवाएं मछली रे, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। आप गुणों का हो खूब खजाना, आप गुणों का हो खूब खजाना। थोड़ी सी कृपा दृष्टि तो हम पे भी बरसाना। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप पधारे आज। स्वागतम 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 स्वागतम। हमें बहुत हर्ष और उल्लास है उनके आने से। हमारा घर, हमारा मन सब कुछ पवित्र हो गया है। मैं वेद परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। जय
ओम महाराज। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज उन्होंने हमारे घर को पवित्र कर दिया और उनके चरण कमलों का आज मेरे घर में आगमन हुआ। उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं उनका अपने मन और हृदय से स्वागत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ, एक नहीं आप 2 दिन रुकें और हमें सेवा का मौका दें। चरणों में सत नमन। आज मन अति हर्ष उल्लास से भरा हुआ है कि आपके दर्शन का हमें लाभ मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। ओम नमः। घर में बना रहे हैं, हमारा घर पवित्र हो गया। जय जिनेंद्र। वीर चरणों में भक्ति का थाल सजाए, गौरव गाथा गाकर जन जन मन हर्षाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजाए, वैशाली राज दुलारे सिद्धार्थ कुल उजियारे। जन जन के नयन सितारे, भक्तों के हारे यारे। अतिशय केवल ज्ञानी, पाकर मन विकसाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजा। अज्ञानी ग्वाले ने पैरों में खीर पकाई, संगम सुर ने अनगिन कष्ट दिए दुखदाई। हर पल मन में समता, त्रिशलानंदन पाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजा। अंतर्यामी प्रभु है, घट घट के ज्ञाता है। समदर्शी अविनाशी, जन जन के त्राता है। पल पल छिन छिन समरे, सब क्रंदन मिट जाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजा। तेरा जीवन मंगल है, तेरा दर्शन मंगल है। तेरी वाणी मंगल है, तेरा गणवन मंगल है। तेरे चरणों में आकर नव स्पंदन है पाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजाए। गौरव गाथा गाकर जन जन मन हर्षाए। प्रभु महावीर चरणों में भक्ति का थाल सजाए। ओम धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कौन बाहर कौन
बाहर। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रमत्तो वंचको दिष्टा सत्य प्रज्वलिता शया दुखम पर कृतम जानन वही तिष्ठति मानवः। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बहिर यात्रा करने वाले, एक अंतर यात्रा करने वाले। बहिर यात्रा करने वाला जीव संसार में परिभ्रमण करता है, राग देश को बढ़ाता है, संसार को बढ़ाता है और संबंधों में भी गिरावट लाता है। और जो भीतर में जीने वाला है, जो अंतर्मुखी है, वो आत्मा की आराधना करता है और जन्म मरण की परंपरा को कम करता है। बहिर यात्रा वाले बाहर की यात्रा करने वाले ज्यादा है और भीतर की यात्रा करने वाले कम है। प्रश्न खड़ा होता है, कौन बाहर होता है? उसका पहला सूत्र बताया गया है, प्रमत्तो। जो प्रमत्त है, जो प्रमादी है, वो बाहर है, बहिर्मुखी है, संसार में परिभ्रमण करता है। प्रमाद का एक अर्थ है द्विकता, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। जो स्त्रियों की कथा करता है, भोजन की कथा करता है, राज की कथा करता है, देश की कथा करता है, अनावश्यक कथा करता है, वह व्यक्ति प्रमादी होता है और वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और जन्म मरण को बढ़ाता है। अरहत वंदना में भी कहा गया है, सबत्तो पमत्तस्य भयं सबत्तो अपमत्तस्य नथि भयं। जो प्रमादी आदमी होता है, प्रमादी प्राणी होता है, उसको चारों ओर से खतरा होता है और जो जागरूक होता है उसको कोई खतरा नहीं होता है। प्रमादी के पग पग पर खतरा रहता है, वो विषाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है, चिंता को प्राप्त होता है और भय को भी प्राप्त होता है। प्रमादी आदमी को हर समय भय सताएगा, चिंता में रहेगा, तनाव में रहेगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो बाहर यात्रा करता है उसका पहला जो कारण है वो है प्रमाद। प्रमाद के कारण व्यक्ति कितनी यात्रा करता है और कभी कभी प्रमाद में आकर व्यक्ति उल्टा सुल्टा भी बोलने लग जाता है, उसको कोई भान भी नहीं रहता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, कहते नहीं बिजी हूँ। यदि वास्तव में वो बिजी है तब तो एक अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर क्या है, अपने आप को ऐसे ही कहते हैं मैं बिजी हूँ बिजी हूँ। ज्ञानी जन कहते तुम बिजी नहीं लेजी हो। क्या हो? लेजी हो। बिजी तो अच्छा ही है लेकिन बिजी कम है, लेजी ज्यादा है। कुछ व्यक्ति कहते हैं हम व्यस्त हैं, ज्ञानी जन कहते हैं व्यस्त अच्छी बात है लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखकर व्यस्त कम है, अस्त व्यस्त ज्यादा है। इसलिए सब समस्या आ रही है, इसलिए बहिर यात्रा करा है, बहिर्मुखी है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो हमें क्या करना है? बहिर यात्रा नहीं करना, बाहर नहीं रहना है। तो जो बाहर रहता है वो हमेशा दुख को प्राप्त होता है। ऐसे भी व्यवहार में देखो, जो व्यक्ति घर में रहता है उसको खतरा नहीं रहता है और जो बाहर रहता है उसको पग पग पर खतरा रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे अपना घर बनाओ, वो गहरी बात है, लेकिन अभी तक जो भी रह रहे हैं वो सब किराए के मकान में रह रहे हैं। आप कहेंगे महाराज किराए का मकान कैसे, हमारा घर का मकान है। अरे ये तो बाहर का है, अभी सब किराए के मकान में रह रहे हैं। घर का मकान तो जब आप सिद्ध हो जाओगे तब घर का मकान हो जाएगा आत्मा का निवास। कितनी सुंदर बात कही है। तो ज्यादातर लोग बहिर यात्रा करने वाले हैं और जो बहिर यात्रा करने वाले हैं, जो प्रमाद में रहने वाले हैं, वो मूर्छा में रहते हैं।
उनको कोई भान नहीं रहता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और कभी कभी नींद में भी कुछ न कुछ बोलते रहते हो। हमारे आचार्य भिक्षु के समय की एक घटना है। आसोजी नाम के श्रावक थे। कौन थे? आसोजी नाम के श्रावक थे, और आचार्य भिक्षु प्रवचन करे थे और वो सामने बैठे थे। और शरीर है, नींद तो हर एक किसी को आ जाती है, मीठी मीठी नींद आती है, अच्छी हवा आ रही है, एसी में है, पंखे में है, तो नींद सहज आ जाती है। और कभी कभी महाराज मीठा व्याख्यान देते हैं तो नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। तो भाई भी क्या है, वो महाराज व्याख्यान सुना रहे थे, भिक्षु स्वामी, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो आचार्य भिक्षु ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो, ये मजे की बात है, जो नींद लेने वाला है वो सही कम बोलता है, गलत ज्यादा बोलता है। और नहीं महाराज मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। आचार्य भिक्षु ने सोचा नींद भी ले रहा है, ऊपर से बोलेगा नहीं महाराज मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। कभी कभी हम ध्यान आदि का प्रयोग कराते हैं, ध्यान आदि का, तो हम कहते अरे भाई नींद ले रहे हो? महाराज नींद नहीं ले रहा हूँ, मैं तो गहराई में जा रहा हूँ। क्या है? गहराई में जा रहा हूँ। तो वैसे वो नींद ले रहे। एक बार कहा, फिर दूसरी बार और नींद लेनी शुरू की। भिक्षु स्वामी का नींद ले रहे हो? कि नहीं महाराज, एक बार का, दो बार का, तीन बार का। स्वामी जी ने सोचा नींद भी ले रहा है, ऊपर से बोला नहीं महाराज नहीं महाराज। वो स्वामी जी थे। और थोड़ी देर के बाद में वापिस उसको नींद आई और स्वामी जी ने कहा, आसो जी जागते हो? नहीं महाराज। जो नींद में होता है उसको कोई भान नहीं रहता है। ऐसा कहा जाता है क्रोधी, शराबी, भुलक्कड़, ये तीनों ही भाई है। क्रोध में भी कोई भान नहीं रहता है, और भुलक्कड़ अवस्था में रहता है उसको भी कोई भान नहीं रहता है, और नशे में भी कोई भान नहीं रहता है सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो बाहर कौन होता है? जो प्रमत्त होता है, जो प्रमादी होता है, वह बाहर होता है। दूसरा बताया गया सूत्र है, जो वंचना करता है, दूसरों को ठगता है, धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, अप्रामाणिकता करता है, छल कपट करता है, वो व्यक्ति बाहर है। छल कपट भी खूब होता है, घर परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, और कभी कभी भाई भाई को ठग देता है, कभी सास बहू आपस में ठगे जाते हैं, और कभी कभी ये पोता पोती भी दादा दादी को ठग लेते हैं। पोता पोती भी दादा दादी को ठग लेते हैं। तो ये तो जन्म के साथ संस्कार है। जैसे जी गर्भ में आता है, पूर्व भाव के भी संस्कार होते हैं। ठगना तो एक सामान्य बात होगी, और फिर पोता पोती खुश होते हैं, आज हमने दादा को ठग दिया है। अरे वो ये नहीं सोचता तुमने दादा को ठगा है और तुम अपनी आत्मा को ठग रहा है, आत्मा का नुकसान कर रहा है। किसी को भी नहीं ठगना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है वो खुद दुख को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है। आप यदि दूसरों को ठगोगे तो आपको भी कोई ठगने वाला मिलेगा, आपका भी नुकसान करने वाला मिलेगा। कभी भी ठगना नहीं चाहिए, हमेशा आप पवित्र भाव रखना चाहिए। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, जो इंद्रियों में आसक्त है। बाहर कौन होता है? जो भोगों में आसक्त है, विषयों में आसक्त है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में आसक्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर देखते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, बहुत मोबाइल देखते हैं। और मोबाइल देखना, टीवी देखना, इंटरनेट पर देखना, कोई व्यक्ति भी आ गया उसको देखने लग जाएंगे, कोई नई बाई आ गई उसको देखने लग जाएंगे, कोई नई साड़ी पहन कर आई है उसको देखने लग जाएंगे, कोई खाने की चीज आई है तो उसको देखेंगे, और ऑनलाइन से मंगाया, अरे सही आई गलत आई, मतलब दिन भर उसमें कितना समय लगता है। ये सब क्या है? इंद्रियों की आसक्ति। ये विषय है, ये विषय बड़े खतरनाक होते हैं। और जो भोगों में आसक्त है, मतलब इंद्रियों में जो आसक्त है, वो बहिर् यात्रा करता है, वो बार बार जन्म मरण करता रहता है, जन्म को बढ़ाता रहता है। कभी कभी साधु भी जीव की लोलुपता के कारण, इंद्रियों की आसक्ति के कारण जो साधना सुमेरु होने वाली है वो साधना निष्फल हो जाती है, और आदमी जीव है कभी कभी दुर्गति में भी चला जाता है। यहाँ तक बताया गया है
कि जो भोगों में आसक्त होता है, इंद्रियों में आसक्त होता है, गर्द परूपना कर लेता है, प्रमाद अवस्था में है, वो नरक और निगोद में भी जा सकता, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन गर्द विपरीत अवधारणा के कारण और भोगों में आसक्ति के कारण जो अच्छी गति होने वाली है वह व्यक्ति सामान्य गति में चला जाता है। आपने नाम सुना होगा पुंडरीक और पुंडरीक, दो भाई थे, पुंडरीक और पुंडरीक, और बाप ने दीक्षा ली और बाप गांव में पधारे, फिर पुत्रों को भी प्रेरणा दी। उनमें से पुंडरीक ने दीक्षा स्वीकार की और बाप का स्वर्गवास हो गया। पुंडरीक अपनी साधना करा है, साधना करते करते 1000 वर्ष हो गया। कितना? 1000 वर्ष हो गया। और ये शरीर है, औदारी शरीर है, और औदारी शरीर में वेदना भी आती है, शारीरिक वेदना भी आती है। और हमारे शरीर में कितने रोग है? करीबन 5 करोड़ रोग है। कितने? बीमारियां कितनी है? 3.5 करोड़ बीमारियां है। एक एक बीमारी पर, एक एक रोग पर 1.25 रोग लगा हुआ है। करीबन 5 करोड़ रोग हमारे शरीर में है और उनमें 16 माह रोग है। कितने? 16 माह रोग है। 16 माह रोग है। जैसे सनत कुमार को रोग हुआ, और भी ऐसे उदाहरण आते हैं। तो पुंडरीक मुनि को रोग हो गया, तो रोग हो गया तो फिर उनके दो बड़े भाई थे, पुंडरीक और पुंडरीक आए दर्शन करने के लिए, राजा भी थे, और कहा महाराज आप मेरे शहर में पधार जाओ और वहाँ चिकित्सा की सुविधा भी है और मेरी सेवा भी हो जाएगी। ऐसे रोजाना मैं आ नहीं सकता क्यों, मैं राजा हूँ, मेरी बहुत जिम्मेदारी रहती है। तो मुनिराज ने उनकी भावना को देखा और मुनिराज अपने शहर में पधार गए। लोगों ने स्वागत किया, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तन तो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे मन खराब हो रहा है। 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक और ऐसा मन अस्वस्थ हुआ। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। आखिर भाई ने पूछा महाराज स्वास्थ्य कैसा है? कि पहले से ठीक है, विहार कब करने का भाव है? एक तो मैं कहता हूँ यहाँ से विहार करने का भाव है, और एक आप पूछते महाराज कब विहार करे हो। 2 बात हुई नहीं हुई। आप कब विहार करे हो तो इसका मतलब है कि अब यहाँ रहने में मजा नहीं है। एक तो जवाई कहता है मैं जा रहा हूँ, एक सासू जी कहते जवाई जी कब जा रहे हो? तो सासू जी कहे उसे पहले ही रवाना हो जाना चाहिए, पहले ही रवाना होना चाहिए। क्यों? बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीरा हो। साधु तो रमता अच्छा है, विहार करता हुआ अच्छा रहता है, और साधु रहते तो गुरु आज्ञा से रहते हैं, मन से नहीं रहते हैं, मन से नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तन स्वस्थ होने लगा और मन अस्वस्थ हो गया। और फिर कहा हाँ भाई विहार करने का भाव है। ऐसे करते करते आषाढ़ का महीना आ गया, आषाढ़ शुक्ला का दिन आ गया। तो महाराज कब विहार करे? अब तो दिन भी थोड़े हैं चातुर्मास के। हाँ करने का भाव है, करने का भाव। ऐसे करते करते और चातुर्मास नजदीक आ गया। तब मुनिराज बोले भाई विहार करने का भाव नहीं है। भाई देखते रह गया, और विहार करने का भाव नहीं है, साधुपना में रहने का भी भाव नहीं है। मैं तो संसार में आऊंगा। अरे महाराज क्या करे आप? 1000 वर्ष की साधना करने वाले तो कुछ भी मेरा मन नहीं लग रहा है साधुपना में। क्यों? वो भोगों में आसक्त हो गए, खाने की आसक्ति, पदार्थों में आसक्त हो गए। परिणाम ये आया, जो पुंडरीक जो भाई था बड़ा, वह बोला मेरे पिता की ये गादी खाली नहीं जाएगी, और आपको इतना ही है। मैं तो नहीं कहूँगा आप संसार में आओ, बहिर यात्रा करो, संसार बढ़ाओ, और आपका मन नहीं है तो आपका जो चोला है वो मेरे को दो और मेरा आप ले लो। कहते हैं पुंडरीक पुंडरीक हो गए और पुंडरीक पुंडरीक हो गए। कहना मतलब साधु हो गए और एक संसार में आ गया, एक संसार में आ गया। 1000 वर्ष की साधना करने वाला पुंडरीक संसार में आ गया और पुंडरीक संसार को छोड़कर साधु बन गया। कहते हैं दोनों ने 2.5 दिन का राज किया। कितना? 2.5 दिन का राज किया। पुंडरीक मुनि बन गए और 2.5 दिन साधुपन पाला और मरकर सर्वार्थ सिद्ध नामक देवलोक में गए, 26वें देवलोक में गए।
2.5 दिन साधुपन पाने वाला और 1000 वर्ष की साधना करने वाला साधक 2.5 दिन संसार में रहा और भोगों की आसक्ति के कारण, तीव्र कर्म बंधन के कारण मरकर 7वीं नारकी में गया। ऐसा आचार्य भिक्षु ने शील की नवाड़ में लिखा है और ग्रंथों में भी आता है। अब बोलो, आप जो भोगों की आसक्ति में है, इंद्रियों की आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियां तो निर्वध्य है, दशनावनिकरण का कोशम भाव है। और लेकिन जो आप देखते हैं, देखना भी बुरा नहीं है, राग देश जुड़ जाता है। आपने किसी को देखा, राग देश का भाव आया, कर्मों का बंधन हो गया। कोई देश से देखता है, कोई राग से देखता है, मोह से देखता है, कषाय से देखता है, तो कर्मों का बंधन होता है। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं इंद्रियों में आसक्त नहीं रहूं। जो इंद्रियों में आसक्त है, कुछ खाने पीने में भी बहुत आसक्त होते हैं। घर की चीज उनको अच्छी नहीं लगती है, बाहर की चीज अच्छी लगती है। बार बार जो ऑनलाइन से मंगाते हैं, ऑर्डर देते हैं, आज पिज्जा लाना है, बर्गर लाना है, पास्ता लाना है, इडली लाना है, डोसा लाना है, डोसा लाना है, जो भी है, मतलब आज ये खमन लाना है। अरे घर में बढ़िया चीज बनती है। मजे की बात ये है, घर में बढ़िया चीज बनती है, माँ बनाती है, देसी घी है, शुद्ध चीज है, फिर भी वह अच्छी नहीं लगती है। और बाहर का 10 दिन का वो पिज्जा है या जो भी जो प्रक्रिया है, पुराना है, वासी है, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, खाने में मजा आ रहा है। और सुबह की रोटी माँ शाम को परोस देती है, इतने में गुस्सा कर लेते हैं कि तू आलसी होगी, तुम्हारे को भोजन बनाना पड़ता है और तुमने ठंडी रोटी परोसी है। अब बोलो आप, तो 8 दिन की 10 दिन की वासी चीज खाने के लिए तैयार है और एक शुद्ध देसी घी से भोजन बना हुआ है और सुबह का शाम को परोस दिया, इतने में तो गुस्सा हो जाता। क्यों? व्यक्ति को बाहर की चीजों में आकर्षण है, पदार्थों में आकर्षण है। वो आकर्षण बहिर यात्रा कराने वाला है। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मैं बहिर यात्रा में न रहूं। तो भोगों की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, ये तीसरा कारण बताया गया है। चौथा जो कारण बताया, जिसके कषाय प्रज्वलित है, जो कषाय जिसके तेज है, वह बहिर यात्रा करने वाला, संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत सुंदर कहा गया है, क्रोध से व्याप्त मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। क्रोध से व्याप्त मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। अहंकारी मनुष्य शोक संताप को प्राप्त होते हैं। कपटी मनुष्य दूसरों के दास होते हैं और लोभी बड़ी तृष्णा वाले मनुष्य नरक गति को प्राप्त होते हैं। ये 4 कषाय बता दिए और साथ में ये भी बताया गया है, जो व्यक्ति क्रोध में रहता है वह व्यक्ति आत्मा का तो नुकसान करता ही है और साथ साथ में व्यवहार में भी अनेक प्रकार की समस्याओं को वह जन्म देता है। इसलिए बार बार कहा गया है, क्रोध करिया दरिद्र बढ़े। क्रोध करने से दरिद्रता बढ़ती है, सुख संपदा जाए। क्रोध करने से सुख संपदा भी जाती है। और साथ में बताया, मीत स्नेही बंधु जान सभी त्यागता जाए। जो आपके मीत है, मित्र है, बंधुजन है, ज्ञाति जन है, माँ बाप है, वो भी आपको छोड़कर चले जाते। क्यों? कोई भी समस्या मोल लेना नहीं चाहता है, कोई भी अशांति में रहना नहीं चाहता है, सब शांति से रहना चाहते हैं। कभी घर में कलह हो जाता है तो माँ बाप घर को छोड़कर चले जाते हैं, या बेटा बेटा की वो घर छोड़कर चले जाते हैं, या फिर उनको अलग कर देते हैं कि मैं कोई बात नहीं, हम दोनों ही रह जाएंगे, लेकिन हमें शांति चाहिए, हम कष्ट उठा देंगे, खुद रसोई बना देंगे, लेकिन अशांति में हम रहना पसंद नहीं करते। तो जहाँ क्रोध है वहाँ फिर बोध नहीं है, आत्मा का शोध नहीं है और पग पग पर समस्या है। और छोटी छोटी बातों में भी समस्या आ जाती है। कभी कभी आदमी घर में ध्यान नहीं देता है, बहनों ने कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देता है, तो आदमी ध्यान नहीं देता तो औरतों को गुस्सा भी आ जाता है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, या कभी आदमियों को गुस्सा आ जाता है। एक औरत ने अपने पति से कहा, पति देव भोजन कर लो, समय हो गया, भोजन कर लो। पति बोला, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। क्या कहा? बिजी हूँ। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, जब भी कहते भोजन कर लो, मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। अब बिजी है, भगवान जाने, कोई उसने एक शब्द पकड़ लिया, बिजी हूँ।
बिजी हूँ। आखिर पत्नी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आया, वो झंझलाहट कर बोली, आप बिजी हो, आपको पता आजकल मैं भी बिजी रहने लगी हूँ, और ये ध्यान रखना जब आप मरो तो पहले मेरे को बता देना कि मैं बिजी रहती हूँ कि मरने का टाइम, मतलब रोने का टाइम है या नहीं मेरे पास में, रोने का टाइम है या नहीं है, क्यों आप मरने से पहले मुझे बता देना कि मैं बिजी हूँ। आप मर गए उसमें मैं बिजी हूँ तो कैसे रहूंगी, तो आप मुझे पहले बता देना। अब बोलो आप आदमी कितना अशांत करता है, ये अशांत असामाधि के कारण व्यक्ति बहिरी यात्रा करता है। इसलिए कषाय को छोड़ना जरूरी है। जो व्यक्ति कषाय को छोड़ देता है वो परम पवित्र हो जाता है। ये चौथा और पांचवा जो सूत्र बताया गया है, जो दुख को प्राकृत मानता है। दुख को प्राकृत का मतलब क्या है, आपको किसी ने दुख दिया, आप क्या कहते हैं, इसने मेरे को दुख दिया, प्राकृत। लेकिन ज्ञानी जन कहते प्राकृत नहीं है, स्वकृत है। दुख देने वाली अपनी आत्मा है और सुख देने वाली भी अपनी आत्मा है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहानिये सुहानिये, अप्पा मित्र ममितम से दुपट्टिये सुपट्टियो। कितना सुंदर का है, अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही ये करता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही मित्र है, अपनी आत्मा ही शत्रु है। आप बार बार कहते महाराज मेरे को ये बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है। किसकी हिम्मत है आपको दुख दे दे, किसकी हिम्मत है आपको परेशान कर दे। इसका मतलब आप खुद परेशान हो रहे हो और आपने दुख को स्वीकार कर लिया। जैसे आपके घर पर मेहमान आए और आपने कहा ये मिठाई लेकर जाना, क्या लेकर जाना, मिठाई लेकर जाना। मेहमान ने मना कर दिया, तो मिठाई किसकी हुई, मेहमान की नहीं हुई। मेहमान ने मना कर दिया, मिठाई आपकी हुई। और ऐसे ही किसी ने आपको गाड़ी दी, और आप क्या कहते हैं, इसने मेरे को गाड़ी दी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने गाड़ी को स्वीकार कर लिया। गाड़ी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। नहीं तो आप कह सकते थे भाई तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे पास रहा, तो फिर लेकिन आदमी जानबूझकर दुखी होता है। दूसरे कोई दुख देने वाले नहीं है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। जो व्यक्ति प्राकृत मानता है इसने मेरे को दुख दिया है, वो व्यक्ति बहिर यात्रा करने वाला है। इसलिए हमेशा ये चिंतन करो कि मेरे को कोई दुख देने वाला नहीं है, मेरी आत्मा ही सुख और दुख का कारण बनती है। तो मनुष्य का स्वभाव है, कोई प्रशंसा करता है तो भी क्या बोलते हैं, इसने मेरी प्रशंसा की, इसने मेरी निंदा की, इसने मेरा मान किया, इसने मेरा सम्मान किया। ये सब आत्मा से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दुख को प्राकृत नहीं मानना चाहिए और मैं खुद ही इसका जिम्मेदार हूँ। जो दूसरों को प्राकृत मानता है, दुख को प्राकृत मानता है, वो बाहर है। तो कितने सूत्र हो गए, पहला सूत्र है जो परमत है, जो परमादी है, और दूसरा जो वंचक है, दूसरों को ठगने वाला है, तीसरा जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, और चौथा जो कषाय में प्रज्वलित है, कषाय से बंधा हुआ है, और पांचवा जो दुख को प्राकृत मानता है। वह कौन होता है, बहिर यात्रा करने वाला, बाहर है। लेकिन हमें बाहर नहीं रहना है, हमें भीतर रहना है। और जो भीतर रहता है वह सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। जो बाहर रहता है वो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सुंदर है ये जो अपरमत है वो भीतर है। और जब जब जीवन में प्रमाद आता है व्यक्ति को बाहर ले जाता है, और जब तक अप्रमाद आता है व्यक्ति अपने घर में लौट आता है। इसलिए हमें क्या घर में लौट आना है, तो घर में लौट आने के लिए व्यक्ति को अप्रमाद की साधना करनी होगी। और घर में नहीं आना है और इधर उधर ही घूमना है तो फिर वो व्यक्ति अप्रमाद, किराए के मकान दे कह दो या इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। और जो व्यक्ति इधर उधर घूमता है, भटकता है,
तो उसकी इज्जत भी नहीं रहती है। कभी कभी कहते महाराज इसको थोड़ा समझाओ नहीं, ये घर में रहे, घर में कहते नहीं, घर में रहे, बाहर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और लोगों से शिकायत भी आती है कि तुम्हारा बेटा इधर उधर घूम रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को भीतर में रहना चाहिए। ये तो बाहर की बात है, घर में और भीतर में मूल बात है भीतर में रहना, और जो भीतर में रहता है वो व्यक्ति आगे होता है। आज मैंने बाहर कौन है इसकी चर्चा की, अवसर आने पर भीतर में कौन है उसकी भी हम चर्चा करने का भाव रखते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब बाहर को छोड़कर भीतर की यात्रा करें, और चातुर्मास का जो समय होता है वो भीतर की यात्रा का समय होता है, अंतर यात्रा का समय होता है। और चातुर्मास में परमार्थ को छोड़कर और भोगों को छोड़कर, कषायों को छोड़कर और दूसरों को ठगने का भाव छोड़कर व्यक्ति को धर्म आराधना करना। जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है वह चातुर्मास को सफल बना देता है, अपने जीवन को सफल बना देता है। आज हम हंसराज जी वेद के यहाँ आए हैं, और हंसराज जी वेद के 2 पुत्र मधुआ कुछ समय पहले दर्शन भी किए थे और परिचय किया था। और फिर आज योग ऐसा हुआ कि हम हंसराज जी के घर पर आ गए हैं, और यहाँ पहले काफ़ी साधु साधु विराजे हुए भी है, काफ़ी साधु विराजे हुई है, साधु साधु विराजे हुए हैं, और घर भी मतलब घर का है, घर भी घर का है। व्यवहार की दृष्टि में घर भी घर का है, और नीचे जगह भी खूब है। चट्टान वाणी की दृष्टि से जगह भी बहुत है, और 4 भाइयों का ये परिवार है। और भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा, और भाइयों के जो पुत्र है, पोता पोती, जो सबको कहना चाहूँगा, हंसराज जी से लेकर छोटे बच्चे तक इसको भी साथ में वे सब धर्म आराधना करें। और हमारा चातुर्मास पूर्वांचल में है और नजदीकी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो चातुर्मास में ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनना है और बड़ी तपस्या लाना है। क्या लाना है? बड़ी तपस्या। अभी से मन में संकल्प कर दे, देरानी जेठानी, बेटा की वो, पोता की वो, जो भी है, और पोता बेटा, बड़ी तपस्या, बड़ा परिवार है। तो हम आशा रखते हैं बड़ी तपस्या बड़ा पूरा परिवार है, और बच्चों में भी आज देखा उत्साह है, बहुओं में उत्साह है, बिन्नियों में भी उत्साह है, और पोता में भी उत्साह है, पोती में भी उत्साह है। महाराज आए हैं तो होते ही घर में कोई मेहमान आते तो खुशी होती है, और संत महात्मा आते तो और ज्यादा खुशी होती है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में रहे। बाहर की यात्रा करते करते अनंत काल हो गया है, और समय आ गया है अंतर की यात्रा करना है, और जागरूकता का जीवन जीना है, धर्म आराधना करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।